गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए नए साल में फिर से मिल रहे हैं। सबको शुभकामना, खास करके आध्यात्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने के लिए। और आध्यात्म का मार्ग तो ऐसा है कि उसमें मेहनत करनी पड़ती है और जितनी मेहनत करते हैं इतना फल मिलता है। अगर ज़्यादा फल चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत से संतोष होता है तो फिर थोड़ा बहुत करने पर इतना मिल जाता है। तो बात फिर से घुमा के आती है कि लक्ष्य क्या है। जैसा लक्ष्य होगा इस तरह हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम को डिवोट करना पड़ेगा। तो ये सब लक्ष्य के ऊपर रहता है और हमें थोड़ा उसका निरीक्षण भी करना चाहिए कि जैसे कि एक साल बीता है, अभी ये हिंदू एक साल बीत गया मानो, तो एक साल में हमने कितनी साधना की होगी, कितने घंटे साधना की होगी और सिंसियरली कितनी साधना की होगी। तो मानो कि अगर कोई व्यक्ति ऑन एन एवरेज 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करती है, ज़्यादा करती होगी तो भी ऑन एन एवरेज 1 घंटा मानते हैं, तो अगर सिंसियरली रोजाना 7-1 के बेस पर करते हैं तो 30 दिन के अंदर 30 घंटा उसने काम किया अपने ऊपर। और समझो कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 365 घंटे काम किए। तो समझो कि करीब करीब 3 साल के अंदर व्यक्ति 1000 आवर्स काम अपने ऊपर करता है। अब इसके लिए 3 साल लग जाएंगे 1000 आवर्स काम करने के लिए। और कोई सिंसियरली 10 साल भी काम करता है तो समझो कि 3300 घंटे व्यक्ति ने काम किए हैं। तो जो हमारा जीवन शेष है और उसके अंदर हम कितना काम कर सकेंगे और पिछले हमने कितना किया है, तो फिर इसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि भाई। और मुझे लगता है कि अगर एक जीवन के अंदर अगर आप 10 से 15 हज़ार घंटे काम करते हैं अपने ऊपर, तो कह सकते हैं कि भाई कुछ का हमने काम किया। मतलब 30-40 साल तक आप रोज एक घंटा काम करते हैं अपने ऊपर, तो समझो कि अपने जिसको कहे हम ठीक साधना हमने की है, इस तरह हम मान सकते हैं। तो ये थोड़ा हमें एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन और उसके साथ में ये भी हमें ये करना है कि किस तरह हम क्या कर रहे हैं। साधना करते हैं तो साधना किस तरह करते हैं, कितनी सिंसियरिटी से करते हैं, और ख़ास तो 7-1 का बेस के ऊपर करते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। तो नया साल में ज़रा और जोर लगा के कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी मेरी तो शुभेच्छा है आप सबको। अब देखते हैं आगे। तो हम कुछ समय से योग सूत्र पढ़ रहे हैं तावरिया जी का, और इसमें जो बुक 1 है वो बुक 1 हम पढ़ते हैं और लगभग करीब बुक 1 फिनिश होने जा रही है। आज लास्ट पार्ट उसका हम समाप्त कर देंगे। और बुक 1 के अंदर जो सूत्र जो है, जो महर्षि पतंजलि के 2 चैप्टर के, तावरिया जी के एक ही चैप्टर के अंदर ये जो सूत्र लिए, उसमें से 35 सूत्र इसके अंदर फर्स्ट बुक के अंदर है। वो उसका हमने एक्सपोजिशन देख लिया था कि ये बुक 1 में क्या है। और उसका लास्ट पार्ट जो है वो डी समरी पेज नंबर 29 के ऊपर है।
वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले उन्होंने पूरी फेज एक्सरसाइज किस तरह करनी है, तो फेज एक्सरसाइज की पूरी मेथड जो है, टेक्निक जो है, वो यहाँ उन्होंने बता दी है। वो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं। अब समरी जो है पेज नंबर 29 के ऊपर है, वो पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय चित्त, व्हाट इज द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, आर दिस फंक्शंस प्रॉपर एंड इफ नॉट हाउ डज वन मेक देम फंक्शन प्रॉपरली, व्हाट इज आवर साइकिक नेचर, दिस थीम्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक 1 रीअरेंज। तो ये बुक 1 जो है उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि उसमें चित्त क्या है वो उन्होंने बताया था। फिर ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो क्या है, दोनों का क्या कामकाज है, ये सब बताया था। उसके बाद में साइकिक नेचर हमारा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये बुक 1 के अंदर हमने देखी है। As long as the functions of chitta and the thinking instrument are not proper, the lower psychic nature cannot be brought under control. तो ये सब जुड़े हुए हैं, एक जो चित्त है और साइकिक चित्त है और हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। चित्त जो है वो चित्त का एक पार्ट है, उसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चित्त जो है हम जानते हैं चित्त क्या है, कि जो चित्ती शक्ति से जो हमारे अंदर जो शक्ति आती है, प्रवाह आता है, और वो जो इंडिविजुअल माइंड बनता है, चित्ती शक्ति है वो यूनिवर्सल माइंड है, और जो अंदर प्रवाह आता है और इंडिविजुअल माइंड जो बनता है उसको हम चित्त कहते हैं। सारी भाषा में हम मन कहते हैं, पर मन और चित्त में थोड़ा अंतर है। और उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो है हमारा साइकिक नेचर। साइकिक नेचर भी क्या है वो हमने देखा। साइकिक नेचर क्या है कि जिसके अंदर हमारे लोअर इमोशंस है, इमोशंस है इसके अंदर पर लोअर है, मतलब अभी भी हमारे जो क्रूड टाइप के इमोशंस है, लोअर है। थोड़ा प्राणियों के अंदर किस तरह के इमोशंस होते हैं, इस तरह के इमोशंस है। थोड़े हिंसक है, थोड़े और प्रकार के हैं। तो लोअर टाइप के जो इमोशंस है, इससे जो बनता है वो हमारा साइकिक नेचर बनता है। और साइकिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले चित्त को और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को दोनों का ठीक ढंग से काम करना वो चालू हो जाए, तो फिर साइकिक नेचर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। मतलब कि हमारी जो लोअर इमोशंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसको हम हायर इमोशंस के अंदर भी बदल सकते हैं। द मैन ऑफ मैटर रिमेन्स अनअवेयर ऑफ ईश्वर, द इनर स्पिरिचुअल मैन, and so identification of I is with form, personality and the brain processes। अब जो अंदर मैन ऑफ मैटर मतलब हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो हम जो बॉडी ब्रेन सिस्टम के रूप में जो है वो, तो हम एज ए बॉडी ब्रेन सिस्टम या शरीर के रूप में हम जो है वो हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है, हमारा भगवान है या जो आत्मा है हमारे अंदर बैठा हुआ, उसको हम नहीं जानते हैं। मतलब कि हमारा पूरा जो ध्यान है वो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम या शरीर के ऊपर ही है। हम जो कुछ सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं, जैसे कि एज इफ शरीर ही हम हैं, इस तरह हम जीते हैं। शरीर को कुछ थोड़ा भी छोटा मोटा हो जाता है तो एकदम हम या तो डिस्टर्ब हो जाते हैं या एकदम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। जैसे कि शरीर सब कुछ हमारे लिए है, इस तरह हम शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं और इस तरह जीते हैं। और इस तरह जो ईश्वर इनर स्पिरिचुअल मैन है उसके साथ में अभी तो हमारा जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। और हमारा जो पर्सनालिटी है वो उसके साथ में हमारा जो आई जो है वो जुड़ा हुआ है। जो फॉर्म जो है वो फॉर्म के साथ में हमारा आई जो मैं, जिसको हम जीव भी कह सकते हैं, जो एक मैं जो है वो एक जीव के रूप में है और एक जो मैं है वो ओरिजिनल आत्मा के रूप में है। तो आत्मा से जीव आया और जीव जो है वो अभी ये पूरी सृष्टि के अंदर जो अनुभव ले रहा है वो जीव ले रहा है। तो जीव जो है वो इसमें शरीर के साथ में बॉडी ब्रेन साथ में
या पर्सनालिटी के साथ में वो आइडेंटिफाई हो जाता है। और जहाँ वो आइडेंटिफाई होता है तो उसका रूप ले लेता है। जब शरीर के साथ वो आइडेंटिफाई होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं शरीर हूँ। मन की वृत्तियों के साथ में जब आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं चित्त हूँ, चित्त की वृत्तियाँ हूँ। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और ये जो उसकी ब्रेन की प्रोसेस है उसके साथ में भी हमारा आई जो है वो चिपका हुआ है, जिसको हम चित्तवृत्ति कहते हैं। द रिमेडी इज कंट्रोल ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन ऑन ऑसिलेशन ऑफ द ब्रेन इनटू द पास्ट एंड और द फ्यूचर। तो उसका उपाय एक ही है कि जो चित्त के अंदर जो मॉडिफिकेशन वृत्तियाँ बन रही है, चित्तवृत्ति जो बन रही है, और हम जानते हैं कि एक सेकंड के अंदर 120 इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, उसमें से 30, 40, 50 जो है वो चित्तवृत्ति बन जाती है। मन शांत होता है तो थोड़ी कम बनती है। जब मन के अंदर ज़्यादा विचार है या व्यग्रता है तो ज़्यादा वृत्तियाँ बनती है। और अगर वृत्तियाँ ज़्यादा बनती है तो उसके साथ में फिर माइंड का ऑसिलेशन, मतलब भटकना, भूत भविष्य में भटकता जो रहता है, कभी भूतकाल याद करता है, कभी भविष्य याद करता है, सोचता रहता है, डे ड्रीमिंग करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रेन के अंदर ये जो चल रही है हमारे अंदर, वो जो है ये दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जब दोनों कंट्रोल होते हैं तो चित्त हमारा कंट्रोल में आता है, साइकिक नेचर सब कंट्रोल में आता है, सारी चीज़ें फिर कंट्रोल में आता है। द मेथड्स एंड टेक्निक्स टू ब्रिंग अबाउट कंट्रोल आर शोन। तो टेक्निक तो यहाँ उन्होंने बताई, हम जो करते रहते आए हैं वो सारी टेक्निक ही है जो लंबे समय के बाद इसके ऊपर असर करता है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता है कि भाई चित्तवृत्ति जो है ये बन रही है वो कम होती है या नहीं, या ऑसिलेशन कम होता है कि नहीं। पर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, खास करके 3SRB की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बढ़ती है, फिर अनुभव होता है कि हाँ अभी जो दिमाग जो बहुत भटकता था वो थोड़ा अभी कम भटक रहा है, विचार की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी शांत हो रही है, नेगेटिविटी जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा आती थी वो भी अभी कम हो रही है। इस तरह व्यक्ति को अनुभव होता है जो अगर वो टेक्निक को सही ढंग से फॉलो करता है तो। बट द एफर्ट शुड बी टायरलेस, अनसीजिंग एंड ए सेंस ऑफ नॉन अटैचमेंट मस्ट डाउन ऑन द इंडिविजुअल। तो प्रयत्न तो करना है, पर कैसे करना है कि टायरलेस, मतलब सातत्य होना चाहिए, उसमें थकान नहीं लगनी चाहिए, रुक रुक के नहीं करना चाहिए। जो बिना अटके बिना रुके जो है वो हमें सतत प्रयत्न करने पड़ते हैं। और साथ में हमें एक वैराग्य का भाव भी जो है वो उसके अंदर हमें लाना है, वैराग्य का भाव भी हमारा उदय होना चाहिए। और इस तरह सब टेक्निक कंटिन्यूसली करते हैं तो वो है अभ्यास, और दूसरा जो पतंजलि ने कहा वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। तो दो चीज़ ऐसी है, अभ्यास और वैराग्य, कि दोनों के कारण व्यक्ति योग के अंदर आगे बढ़ सकता है। और ये बुक 1 के अंदर ये सारी चीज़ें हमने देखी है। When the inner spiritual man Ishvara is sufficiently valued, much more than the external objects, and efforts to that end are followed, the modifications and the oscillations slowly tend to come under control. तो अभी सवाल ये है कि हमारे अंदर जो हमारा भगवान बैठा है उसको हम कितना महत्व देते हैं, इसकी कितनी वैल्यू करते हैं। तो जितना हम उसका ज़्यादा महत्व देंगे उसको, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि अंदर का भगवान तो हमने देखा नहीं है, तो उसके प्रति हमें इतना आकर्षण नहीं है। पर बाहर की चीज़ें तो हम देखते हैं, भुगतते हैं, तो बाहर की चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण हमेशा बना रहता है। तो हम हमारे अंदर का आत्मा के बदले हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। पर धीरे करके एक पॉइंट के अंदर समझ में आता है कि नहीं, सही तो जो है वो अंदर हमारा जो अंदर आत्म तत्व बैठा हुआ है वही है, वो सब दुनिया की सारी चीज़ों से ऊपर है। क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें जो है एक पॉइंट के ऊपर सब छूट जाता है, पर एक यही तत्व जो है वो हमारा साथ में आता है। और
हर समय हमारे साथ में है और अनेक जन्मों तक वो हमारे साथ में ही रहता है। तो इसीलिए फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो फिर उसकी वैल्यू आत्मा की हमारे अंदर बनती रहती है। और जब ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे करके ये माइंड मॉडिफिकेशन और ऑसिलेशन जो है वो कम होते जाएंगे और वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो महत्व का ये है कि हम ईश्वर हमारे अंदर का आत्म तत्व को कितना महत्व देते हैं। अगर ये चीज़ों को कंट्रोल में लाना है तो खाली आंख बंद करके प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके साथ में हमारे अंदर जीता जागता भगवान है, उसका एक अनुभव होता रहे, उसका एक भान, एक सेंस होती रहे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। When sufficient work has been done on oneself at white hot heat, the qualities tend to balance and one slowly gains knowledge of the inner spiritual man. तो ये भी एक सूत्र ही था जिसका यहाँ उन्होंने फिर से जिक्र किया। अब हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? वाइट हॉट हीट जैसा, मतलब अंदर एक आग लग जानी चाहिए। इतनी है अंदर तीव्रता, एक आग लगी है कि बस क्या है मेरे अंदर, सत्य क्या पड़ा है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, मुझे उसको जानना है। सच में मेरे अंदर क्या है? क्या मैं शरीर हूँ कि उसके अलावा मैं कुछ हूँ, मैं उसके ऊपर हूँ? या लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम तो आत्मा है, तो कहाँ है आत्मा है, उसको मुझे जानना है। इस तरह के अंदर एक वाइट और हीट अंदर अगर जम जाती है, उभरती है, तो फिर जो है वो हमारा जो सत्व रजस तमस जो है उसके अंदर बैलेंस आना चालू हो जाएगा और आगे जाके फिर आत्मा क्या है उसका नॉलेज फिर हमें आएगा। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं आता है तब तक हम समझ नहीं पाते हैं और ये बाहर की दुनिया है उसको ही हम सच समझते हैं और उसको ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं। जब अंदर आत्म तत्व का दर्शन होता है या उसका ज्ञान प्राप्त होता है तब फिर हम मानने लगते हैं कि नहीं, ये दुनिया से भी ऊपर कोई और दुनिया है। द नेचुरल ऑब्स्टिकल्स in the course of knowing the inner spiritual man and the attendant consequences if they are not overcome are enumerated। तो एक बुक के अंदर, ये बुक 1 के अंदर और क्या हमने देखा कि ऑब्स्टिकल जो अंतराय है, 9 प्रकार के अंतराय भी हमने देखा, जैसे कि व्याधि, त्यान, संशय, आलस, प्रमाद, अविरति, ये इस तरह के 9 प्रकार के जो अंतराय है वो हमने देखे हैं। और कोई ना कोई अंतराय तो हर व्यक्ति को लागू होता ही है। और अंतराय ये है कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके अंदर एक अंतराय खड़ा करता है, एक ऑब्स्टिकल्स है या हिंड्रेंसेस है कि जिसके कारण हम साधना में आगे बढ़ नहीं पाते हैं और जो आत्म तत्व के प्रति जाना है उसमें रुकावट, बार बार रुकावट आ जाती है। तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स क्या है उसका नॉलेज हमने देखा है और उसका लिस्ट भी ये क्या है वो हमने देख चुके हैं पिछले सूत्रों के अंदर। टू दिस एंड द रिफाइनिंग, करेक्टिव एंड अपग्रेडिंग एक्सरसाइज मस्ट बी प्रैक्टिस एंड रिदमिक ब्रीदिंग 3 SRB मस्ट बी एस्टैब्लिश। तो इसके लिए ये ऑब्स्टिकल्स वगैरह को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रिफाइनिंग एक्सरसाइजेज डेली करनी पड़ेगी, करेक्टिव एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी, क्योंकि इमोशंस को बैलेंस लाने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। रिफाइनिंग एक्सरसाइज से हमारे जो एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो नोट्स, ग्रंथि जो सब डेवलप हो जाती है और उसके कारण फिर रोग आते हैं, डिसीज़ आते हैं, हेल्थ बिगड़ती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं। भावों को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक करने के लिए करेक्टिव करते हैं और अटेंशन को एक और मजबूत बनाने के लिए, फोकस करने के लिए या अटेंशन को जब चाहे हम अंदर ले जाने के लिए हमें अपग्रेडिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ में 3 SRB जो है वो भी धीरे धीरे करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना है और उसको एस्टैब्लिश करते जाना है। इतनी क्रिया करते हैं तो ये जो है ऑब्स्टिकल जो है वो सब धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, चित्त के ऊपर कंट्रोल आता है, साइकिक नेचर सुधरने लगता है और ऑसिलेशन जो है वो
कम होता जाता है, पर इतना काम करना पड़ता है। The difficulty producing hindrances for our human race are enumerated and described. तो डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग हिंड्रेंसेस क्या है? तो हमने इसमें देखा था कि जो 5 क्लेश महर्षि ने बताया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 जो है वो उसको हिंड्रेंसेस कहते हैं। वो भी एक प्रकार के अंतरायी है जो रुकावट हमारे अंदर खड़ी करते हैं। पर वो जो ऑब्स्टिकल्स है वो इंडिविजुअल है, ये जो है ये यूनिवर्सल है, और पूरी रेस जो है ह्यूमन रेस, उस सबको वो उसके अंदर असर होती है। मतलब अविद्या है तो सबके अंदर है, अस्मिता है, अभिमान या अस्मिता है या अहंकार, वो भी सबके अंदर है, राग द्वेष सबके अंदर है, और अभिनिवेश मतलब कि जो टिके रहने की, जीवन टिकाए रखने की जो एक इच्छा होती है, तो वो ये सारी चीज़ें सब जीवों के अंदर होती रहती हैं। अविद्या इज आइडेंटिफाइड एज द कोज ऑफ ऑल द अदर ऑब्स्टिकल्स। तो अविद्या जो है वो मूल जो है वो अविद्या है, जो जिसको हम रूट कोज कह सकते हैं, या जो जिसको जैसे बाइबल में कहते हैं ओरिजिनल सिन, इस तरह ये ओरिजिनल सिन जैसा है। अविद्या के कारण ही सारे दूसरे सारे के सारे जो ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस वगैरह जो आते हैं वो सब अविद्या के कारण है। अविद्या का मतलब सिंपल यही है कि मैं कौन हूँ वो न जानना, वो अविद्या। विद्या या अविद्या, तो विद्या ये है कि मैं कौन हूँ वो जान लिया, वो अब विद्या हो गई, और मैं कौन हूँ वो नहीं जानते हैं, वो अविद्या है। जानना मतलब कि खाली बुद्धि से नहीं है, पर अनुभव करना। तो अविद्या ये है कि हम अभी आत्मा है, हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा हूँ उसका हमें अनुभव नहीं है, खाली बौद्धिक ज्ञान है, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। पर जिस दिन हमें अनुभव हो जाता है तो अविद्या से हम विद्या में चले जाते हैं। तो ये रूट कोज है सबके अंदर। ड्यू टू अविद्या प्रकृति इज गिवन प्रेफरेंस ओवर पुरुष, लीडिंग टू द मैनी एंड वेरिड कन्फ्यूजन। तो हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन्स है, सब जो एक गड़बड़ी अंदर चल रही है, उसका कारण क्या है कि ये जो अविद्या के कारण हमने जो प्रकृति के बदले, पुरुष के बदले प्रकृति को ज़्यादा महत्व दे दिया है। हकीकत में पुरुष ये मतलब हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, पर प्रकृति माने बॉडी ब्रेन सिस्टम, आत्मा के अलावा जो कुछ हमारा है वो सब प्रकृति है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, अलग अलग अंदर दूसरे शरीर है, ये सारी चीज़ें जो है वो सब जो है वो प्रकृति के बने हुए हैं, प्रकृति के दिए हुए हैं। और एक आत्म तत्व जो है वही एक पुरुष तत्व है। पर अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमने पुरुष को कम महत्व दिया, और ये प्रकृति जो है शरीर, मन वगैरह उसको ज़्यादा महत्व दे दिया। यही गड़बड़ी का कारण है, यही सब कंफ्यूजन का कारण है। द फेज एक्सरसाइजेस थ्रू द यूज ऑफ 3SRB एट different cycles along with the earlier preliminary exercises help one to methodically remove these hindrances and be free the ill effect created by obstacles and the various granthis, but application and efforts should be intense and uninterrupted। तो फिर हमने 3SRB भी टेक्निक लास्ट टाइम में देखी थी। तो 3SRB जो अलग अलग रिदम में करते हैं, जो हम फेज एक्सरसाइज में करते हैं, तो फेज एक्सरसाइज में 12, 36, अधर तीनों टाइप की रिदम का हम अभ्यास करते हैं 3SRB की। और उसके साथ में जो और भी प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज, रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये हमारे अंदर जो हिंड्रेंसेस है, जो ये अवरोध है, अंतराय है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होती जाती है, और उसकी जो नकारात्मक असर है वो भी धीरे धीरे के कम होती जाती है। एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो ग्रंथिज निर्माण हो गई है, नोट्स, वो भी हमारे अंदर से कम होती जाती है। पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस करें, मतलब कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए और इंटेंस प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अब देखो दिवाली के दिन थे तो पता नहीं कई लोगों के कितने को, अगर ये एक इंटेंसिटी या इतना दृढ़ता नहीं होगी तो कई लोगों के दिन भी पड़े होंगे कि भाई आज तो ज़रा दिवाली है, नया साल है, मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। इसका कारण यही है कि एक दृढ़ता नहीं है, इन चीज़ों को हम अभी भी इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह को। तो इस तरह फिर प्रकृति पुरुष के ऊपर ओवर पावर हो जाती है। ये सब खेल प्रकृति का है जो हमें घुमा फिरा के हमारी प्रैक्टिस से बाहर ले जाती है। तो ऐसा नहीं हो, उसका हमें खास ध्यान रखना है। डिजायर टू लिव इन द वर्ल्ड इज इन वेरी ह्यूमन heart and mind, even in the case of very wise. This gives rise to the 5 important hindrances. Memory is sanskaras. It is soaked in emotions of past experience. It forms the seeds of future existence, and the result is endless births and deaths. तो हर व्यक्ति के अंदर एक जिंदा रहने की, अपना अस्तित्व को टिकाए रखने की एक इच्छा होती है, उसके हृदय में होती है, उसके मन के अंदर रहती है। और चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, तो हर व्यक्ति के अंदर एक आसक्ति इस तरह की रहती है, अपने को टिकाए रखने की। ये शरीर जो है वो जल्दी मर न जाए, टिका रहे, अच्छा रहे, और दुनिया के जो सुख भोग है वो हम भुगतते रहे। इस तरह की हर व्यक्ति की इच्छा होती है। और जो कुछ साने लोग होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की इच्छा होती रहती है। और उसके कारण ही ये जो है वो 5 जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसका जन्म होता है। इसके कारण ही ये उत्पन्न होते हैं। और फिर जो है हमारे अंदर जो हम अनुभव लेते हैं, अच्छे या बुरे, उस अनुभव का एक मेमोरी बनती है। और मेमोरी बनती है मतलब कि संस्कार बनता है। क्योंकि जो दूसरे जन्म में अनेक जन्मों तक जो आगे चलता रहता है वो मेमोरी कहो या संस्कार कहो। तो इस जन्म में जो हमने अच्छे बुरे अनुभव लिए वही संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार फिर अनेक जन्मों तक आते रहते हैं। और वो संस्कार कैसे है कि वो इमोशंस जो है वो उसके अंदर डूबे हुए होते हैं। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है, हमने जो अनेक अनुभव किए इस जन्म के अंदर, और उसके साथ में जो हमने इमोशंस जो हमारे अंदर इकट्ठे हुए हैं, वो इमोशंस के साथ में ये सब जुड़े हुए होते हैं संस्कार। और इसके कारण ही हमारे अंदर दूसरा जन्म के लिए, मतलब कि जो फ्यूचर एग्जिस्टेंस है उसका जो सीड है, मतलब उसका कारण या उसका बीज जो है वो इसके कारण ये हो जाता है कि ये संस्कार जो है बन गए, और वो इमोशंस के साथ इतने भिगे हुए हैं, इतने रसीले हो गए हैं कि उसके कारण ये फ्यूचर के अनेक जन्मों के कारण बन जाते हैं, उसका बीज बन जाता है। ऑल दैट एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ ब्रह्मांड and all that is ever experienced by us has the 3 qualities, sattva, rajas and tamas. Normally tamas and rajas predominate, and so all our thoughts and actions will also be ruled by them, creating cause for further existence. To the holy illuminated individual, life and birth in all the 3 universes is pain, because in life the 3 qualities always remain in imbalance, causing pain. तो जो पूरा ब्रह्मांड है, भूभुव स्व, उसके अंदर जो सारी चीज़ें, जो भी कुछ है या जो कुछ बना है, वो सब कुछ ये 3 क्वालिटीज से ही बना है, सत्व, रजस, तमस। चाहे वो पत्थर है, वो चाहे पेड़ है, तो ये 3 जो गुण हैं। और ये प्रकृति में नॉर्मली क्या होता है कि तमस और रजस जो है वो प्रीडोमिनेंस होता है। तो हमारे अंदर भी, हमारे स्वभाव के अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर रजस और तमस ज़्यादा होता है, सत्व बहुत कम होता है। और इसी तरह प्रकृति के अंदर भी ज़्यादातर रजस और तमस ज़्यादा फैला हुआ होता है, और सत्व जो है वो बहुत कम फैला हुआ होता है।
हमारा, और इसके कारण जो हमारे जो विचार है, हमारे कर्म है, वो सब भी ये रजस और तमस से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, या रजस तमस जिस तरह इसको लीड करते हैं, इस तरह ये हमारे क्रिया वगैरह होते जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारा फ्यूचर एग्जिस्टेंस का कारण हमेशा बनता रहता है। अब जो कोई इल्यूमिनेटेड इंडिविजुअल होता है, मतलब कि कोई एक अनुभवी व्यक्ति या जिसने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो समझती है कि भाई ये जो है वो चाहे कोई भी यूनिवर्स में है, अभी ये तो हम भूलोक में जी रहे हैं, हमें लगता है कि भू से भूवलोक और अच्छा है, और लगता है कि भूव से स्वलोक अच्छा है, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं। तो आप स्वर्ग में भी चले जाओ, पर जो ये ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि कहीं भी जाओ पर ये रजस सत्व रजस तमस का इम्बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा, और इसके कारण पेन दुख जो है वो रहेगा। चाहे स्वर्ग में जाओगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा ऐसा नहीं, वहाँ भी दुख तो कुछ न किसी प्रकार का दुख तो होता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि देवों जो होते हैं, देवों के अंदर भी स्पर्धा होती है, जेलसी होती है, एक दूसरे से ऊपर उठने का भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें देवों के अंदर भी होती है। अब देव का मतलब तो ये हुआ कि जिसके अंदर सत्व ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके अंदर भी रजस तमस इतने ही कुछ पड़े हुए हैं, और ये पड़े हुए हैं वो फिर पेन दुख का कारण बनता है। तो इसीलिए जो ज्ञानी है या जो उसको जो सच्चा आध्यात्मवीर व्यक्ति है, उसको मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भू भुव स्व कहीं रुकने को राजी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब ऊपर भी अलग अलग प्रकार की जैली है, यहाँ जो है लोहे की बेड़ी है, तो ऊपर सोने की बेड़ी है, फर्क इतना ही है। तो हर जगह बेड़ी है और हर जगह पर दुख तो है ही, इस तरह ज्ञानी लोग समझते हैं। For further study, the reader is given here a thought from Light on the Path by Mary Collins, MC, which urges us towards the twofold path recommended in the Gita. तो एक मैरी कॉलिन्स करके बहुत विदुषी लेडी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और इसने एक छोटी सी बुक लिखी है, उसके अंदर उसका नाम है लाइट ऑन द पाथ। और बहुत गहरी बुक है, और हम समझते नहीं तो उसमें सब कंट्रोवर्सी लगती है कि एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट ऐसा लगेगा कि ये तो उससे विरोधी स्टेटमेंट है। जैसे कि यहाँ ये कुछ तवैया जी ने उसके स्टेटमेंट दिए हैं कि किल आउट एम्बिशंस, किल आउट डिज़ायर ऑफ लाइफ, किल आउट डिज़ायर ऑफ कंफर्ट, वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस, रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज डू हु डिज़ायर इट, बी हैप्पी एज दोज आर हु लिव फॉर हैप्पीनेस। अब अगर इसका डीप मीनिंग नहीं समझते तो हमें तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि किल आउट का एम्बिशन, और फिर कहते हैं कि वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस। तो ये तो दोनों विरोधाभास हो गया, पर ऐसा नहीं है, इसका गहरा मीनिंग है। और गहरा मीनिंग इतना ही है कि जैसे गीता में टू फोल्ड पार्ट कहा है। टू फोल्ड पार्ट मतलब क्या है कि भाई संसार में भी जीना है, और संसार की ड्यूटीज़ को भी निभाना है, और आध्यात्म में भी हमें प्रगति करनी है। तो आध्यात्म और संसार दोनों साथ साथ चलने चाहिए, वो टू फोल्ड पार्ट है ये। तो यहाँ भी यही है कि किल आउट एम्बिशन पर वर्क एज दोज हु आर एम्बिशियस। तो इस तरह ये सेंटेंस इसको लेना है और समझना है। तो यहाँ बुक 1 जो है वो ख़त्म होती है, और फिर यहाँ कोई किसी को पहले प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम जो है वो ये बुक 2 नहीं पढ़ेंगे, पर बुक 1 जो पीछे सूत्र बाय सूत्र जो उसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सपोजिशन है, वो देखेंगे। और वो मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 219 के ऊपर से है, योग सूत्र ऑफ सेज पतंजलि एंड एक्सपोजिशन सूत्र बाय सूत्र। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमने 35 सूत्र का एक्सपोजिशन देखा आगे, उसमें अभी
हर एक सूत्र का क्या अर्थ होता है वो तावड़िया जी बताते हैं। वो रीअरेंज बुक 1 के हर सूत्र पहला दूसरा तीसरा वो हम देखेंगे। पर इससे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट और गहरा है, वो हम पढ़ेंगे। और किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इनफ टाइम है, बाकी के टाइम में ये पढ़ेंगे। तो प्रश्न है तो हाँ क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। मुझे ना पूछना था कि मैंने जैसे अभी फेस एक्सरसाइज स्टार्ट की है, हाँ मतलब थोड़ा, क्योंकि मुझे वो श्योर नहीं है था कि मैं बराबर कर रही हूँ कि नहीं। हाँ। क्या मुझे सिर्फ एक ही मिनट और वो जो फर्स्ट म्यूजिक है उस पे करना चाहिए या तीनों म्यूजिक पे करना चाहिए? नहीं, पहले 12 साइकिल्स की जो म्यूजिक है, स्लो म्यूजिक, उसके ऊपर मूवमेंट को बरोबर करो और मिरर के सामने बैठ के करो। अगर बड़ा मिरर आपके वहाँ है तो मिरर के सामने बैठ कर करो और देखो कि म्यूजिक के साथ बॉडी की मूवमेंट जो है वो सिंक्रोनाइज हो रही है कि नहीं। दूसरा, जो शोल्डर्स है वो भी 5-6 के अंदर घूम रहे हैं कि नहीं। और तीसरी बात जो हम खास ये करते हैं कि 3 के ऊपर जो पुल करना है पेरिनियम को, लोअर एब्डोमेन को, तो ये तीनों चीज़ों जो है पहले 12 साइकिल्स के ऊपर ही इसका खास अभ्यास करना है। रोजाना 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिलता है तो 12 साइकिल्स के ऊपर इतना इसका अभ्यास करो। फिर लगता है कि ये तीनों चीज़ अब परफेक्टली हो रही है तो फिर 36 की रिदम लगाकर उसके अंदर इसको करने का प्रयत्न करो। और ये भी फिर हो जाती है तो 18 पे तो फिर अपने आप में हो जाएगी। फिर आप फेज 1 जो है वो शुरू कर सकते हैं। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? हाँ गुड इवनिंग, बोलिए राजू भाई, बोलिए बोलिए राजू भाई। हाँ दरअसल ये आप, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो, हाँ क्लियर आ रही है, बोलिए। अच्छा, हाँ ओके ओके। तो मैं ये आपने अभी जो लास्ट सूत्र जो दिया था अभी आपने समझा है मेरी कॉलेज का कि ये जो वर्क दी ऑल एम्बिशन बट वर्क एज दोज वर एम्बिशन, तो ये जो थोड़ा डिटेल में समझे सर, ये मुझे समझना बहुत इंटरेस्ट है। वो डिटेल में करिए थोड़ा, समझाइए, कुछ उदाहरण देके, कुछ एग्जाम्पल करके, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आता है ये। हाँ ये तो है, भी आते हैं, रिदम में भी आता है, तो ये मैं पढ़ता ही रहता हूँ। ठीक है, प्रयत्न करते हैं क्योंकि किल आउट एम्बिशंस। तो एक चीज़ क्या है कि एम्बिशंस, व्यक्तिगत एम्बिशंस रखना जो है वो थोड़ा एक ऑब्स्टिकल बन जाता है हमारे अंदर। जैसे कि मैं एम्बिशंस हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खास करके वर्ल्डली मेथड के अंदर मुझे बड़ा आदमी बनना है, मेरे पास ये चाहिए वो होना चाहिए। तो नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं कि व्यक्ति जितना एम्बिशंस होता है तो फिर वो पूरी उसकी अपनी जो एनर्जी जो है वो उसके पीछे ही गंवा देता है। अब जिसको, ये तो 2 पार्ट की बात है, तो हमें तो चलो एम्बिशंस हमारे अंदर है तो ठीक है कुछ एम्बिशंस, पर हमें इस तरह की एम्बिशंस होनी चाहिए कि हमारा अध्यात्म जो है, मतलब कि जो 2 फोल्ड पार्ट में हमें तो अध्यात्म में भी चलना है और सांसारिक ड्यूटी को भी निभाना है। तो सांसारिक ड्यूटी के अंदर हम एम्बिशन इतनी रखें कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर वो रुकावट न बन जाए। इसीलिए कहा कि वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस। तो जो लोग ऐसे एम्बिशियस है, पर वो कैसे एम्बिशियस है कि जिसने अपने अध्यात्म को भी पकड़ के रखा है और वो अध्यात्म की प्रैक्टिस भी करते हैं और वो सांसारिक जो है वो संसार के अंदर की जो जितनी ड्यूटीज़ के अनुरूप जितनी एम्बिशंस है उसको भी उसने पकड़ के रखा। मतलब कि ये 2 फोल्ड का जो प्रिंसिपल है इसके अंदर बहुत बेसिक है, क्योंकि तावड़िया जी ने ये दिया है 2 फोल्ड पार्ट के लिए। तो एक होना नहीं चाहिए खाली। अगर आपके अंदर एम्बिशंस ही रहेगी तो फिर आप वन पार्ट के ऊपर, 1 फोल्ड पार्ट के ऊपर चले जाओगे और उसका फिर कुछ ये नहीं होगा इसके अंदर। तो 2 फोल्ड पार्ट के लिए हमारे अंदर चाहे एम्बिशंस हो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जीवन है तो जीवन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इस तरह की हमारे अंदर एम्बिशंस है तो वो गलत नहीं है, पर वो
हमारे अध्यात्म के अनुरूप होनी चाहिए, या फिर अध्यात्म के लिए हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचे और वो हम सब एनर्जी जो है वो सिर्फ एम्बिशंस को पूर्ण करने के लिए ही करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी। तो इस तरह इसको ये समझना है। और यही चीज़ डिज़ायर के बारे में भी है कि डिज़ायर जो है, क्योंकि इच्छा जो है, इच्छा तो सबसे बड़ा बंधन है। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि भाई मनुष्य के अंदर इच्छा जन्मी, और इच्छा जन्मी इसके लिए तो फिर बंधन हुए, हम बंधे ही है इच्छा के कारण। और ये वहाँ तक कि अगर क्रिएशन के अंदर भी जाए और देखे, जो एकदम मूल कारण भी देखें, तो ये डिवाइन फ्रैगमेंट को इच्छा ही हुई ना कि भाई मुझे थोड़ा कुछ गेम वेम खेलना है, कुछ जाना है, ये भूभुव स्व जो है वो इसका ऐसा कुछ इसका निर्माण हो जाए, और उसके अंदर यहाँ तो बैठे बैठे अभी हम बोर हो गए, कुछ सृष्टि का निर्माण हो और उसके अंदर हम जाके उसके अंदर हम प्ले करें। तो ये एक ओरिजिनल डिज़ायर तो डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं कर ली थी। तो डिज़ायर जो है अपने आप में एक बंधन का सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए डिज़ायर को तो ख़त्म ही करनी है। पर कहते हैं रिस्पेक्ट लाइफ इज दोज डू हु डिज़ायर इट। तो डिज़ायर ऐसी होनी चाहिए कि हम इसके साथ में लाइफ को रिस्पेक्ट कर सके, और लाइफ के अंदर जो महत्व की चीज़ जो है उसकी हम डिज़ायर करके, और हमारे अंदर अध्यात्म के सपोर्ट करे, ऐसी डिज़ायर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो सामान्य डिज़ायर जो है, खाली वर्ल्डली डिज़ायर है, उसको तो मार ही डालनी है। पर जो डिज़ायर हमें अध्यात्म में सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी डिज़ायर को रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी बात वही है, किल आउट डिज़ायर ऑफ कंफर्ट। ये तो सबसे ज़्यादा है और बहुत गहरी चीज़ हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्ट को सरता है। ट्रेन में, बस में जाता है तो भी पहले दौड़ के सीट पकड़ता है, उसका कारण क्या है कि कंफर्ट चाहिए हो उसको। तो ये तो हर जीव का स्वभाव के अंदर ही है। तो इस तरह की जो कंफर्ट है लाइफ के अंदर, वो भी हमें उससे भी परे होना है। और बी हैप्पी एज दोज आर हु लिव फॉर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के लिए, एक सुख के लिए हमें जीना है, और इस तरह हमें सुखी होना है। मतलब कि कंफर्ट का इतना महत्व नहीं है। हमें हमारे पास जो कुछ है, जितना है, इसके साथ में हम संतोष मानते हैं और संतोष के साथ में हैप्पी होके जीते हैं, तो ये हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो ये चीज़ जो है वो ओरिजिनली ये तीनों चीज़ों को ख़त्म कर देनी है, पर वो इस चीज़ों के साथ में जो अध्यात्म में के अनुरूप जो चीज़ है उसको रखनी है, तो वो फिर टू फॉल पार्ट हो जाएगा। इतना हम अभी तो कह सकते हैं या समझ सकते हैं। और भी उसमें गहराई तो है और होगी, और वो कभी शांति से बात करके करेंगे, कभी जरा डीप में सोचना पड़ेगा उसको। मैं आपको थोड़ा यहाँ इंटरप्ट करूँ? हाँ बोलो बोलो। तो मैं जो ये समझ रहा हूँ, तो मेरी समझ जो जा रही है जहाँ तक, वो ऐसा है कि पहले जो हमने कहा कि हमारा जो एम्बिशन है, दूसरा है डिजायर है, तीसरा है कंफर्ट। और दुनिया तो ये इसके पीछे ही है। आम समाज जो है, आम लोग जो होते उसके पीछे ही घूम रहे हैं। वो लोग मानते हैं कि ये जीवन है, कंफर्ट है, डिजायर है, एम्बिशन है। पहले एम्बिशन आएगी, बात में डिजायर आएगी, बात में ये आएगा। तो हमें जो हमारा जो काम, हमारी जो साधना करनी है कि ऐसे करनी के जो लोग बहुत तो क्या कहते हैं, पहले हमारा ये बात की पहला हमारा था एम्बिशन। मेरा एम्बिशन ये है कि मुझे 3A के ऊपर पहुंचना है, 3D के ऊपर पहुंचना है, मुझे ये एम्बिशन रखनी है। जैसे लोग मटेरियल वर्ल्ड में लोग एम्बिशन करते हैं कि मुझे हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, तो हमारी एम्बिशन हो कि मुझे 3A 3D के ऊपर पहुंचना है। ये मैं कुछ समझाऊँ नहीं, बेसिक बात आप ये मूल बात तावरिया जी ने ये क्यों दिया है वो बात आप समझिए, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, विच अर्जिस अस टुवर्ड्स द टू फोल्ड पाथ रिकमेंडेड इन गीता। तो उसके रेफरेंस में ही समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझना है उसको। टू फोल्ड पाथ मतलब क्या हुआ कि संसार की हमारी जिम्मेदारी को भी निभाना है और अध्यात्म में जाना है। अगर आप सिर्फ 3A की बात करोगे और फिर संसार की जिम्मेदारी की बात नहीं करोगे, तो फिर वो तो भगोड़ापन आ जाएगा।
कि आपको संसार की जिम्मेदारी से लेना देना ही नहीं, बस आप तो 3A के ऊपर ही जाना चाहे, तो ये तो एक और प्रकार के एम्बिशंस ही हो गई, और ये तो गलत बात हो गई। तो एम्बिशंस जो है वो इस तरह बैलेंस होनी चाहिए कि ये 3A की एम्बिशंस है, मैं रखता हूँ तो बराबर है, पर उसके साथ में मेरी जो संसारिक जिम्मेदारी है उससे मैं भाग के ये 3A कर रहा हूँ, या संसारिक जिम्मेदारी है उसको निभाते निभाते ये 3A कर रहा हूँ। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट, ये अगर ये रेफरेंस नहीं समझोगे और खाली विचार करोगे तो कोई काम का नहीं है। ये 2-fold पार्ट का वो उसका थीम है, उसको पकड़ के आपको जो सोचना है वो सोचिए, समझे? खाली 3A की बात नहीं है, संसारिक जिम्मेदारी के साथ में 3A की बात है। हाँ, तो मतलब फिर ये एक टाइप का सब्लिमेशन हो जाएगा, एम्बिशन का, डिजायर का और कंफर्ट का सब्लिमेशन ही नहीं करना, हमको करना पड़ेगा, करना चाहिए ऐसी बात। सब्लिमेशन तो अल्टीमेटली सब चीज का होना ही है ना। सब्लिमेशन तो हर चीज का एक अध्यात्म में हर चीज का है तो सब्लिमेशन ही है। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या है? ऊर्ध्वीकरण। तो सब्लिमेशन तो हमारी इच्छाओं का हम ऊर्ध्वीकरण करते हैं तो वो तो अच्छा है ना, उसमें क्या तकलीफ है? वो तो कर सकते हैं ना। अभी बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा चलेगा तो बाकी के लोग जो है वो तो ये हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो 10 मिनट है, हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन एक पेज पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज तक में किसी ने ये अद्वैत जो है इसके ऊपर इस तरह का लिखा हुआ नहीं है। और योग और अद्वैत दोनों को जिस तरह उन्होंने जो कंबाइन किया है, ये बहुत अद्भुत चीज़ ये इंट्रोडक्शन के अंदर है। तो लंबा है, हम 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, पर अभी जो है वो थोड़ा पढ़ते हैं तो आइडिया आएगा। पेज नंबर 221 जिनके पास किताब है वो उसमें उसके अंदर देखें इंट्रोडक्शन। बिफोर वी प्रोसीड विथ आवर सूत्र बाय सूत्र एक्सपोजिशन, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ अद्वैत इन वेदांत। तो ये एक बेसिक पहली बात तो ये हमें जाननी है कि ये अद्वैत वेदांत क्या है। तो वेदांत जो है वो हमारे भारत के अंदर 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र है और उसके अंदर एक वेदांत है। तो एक पैर के अंदर है, जैसे कि सांख्य और योग है, न्याय और वैशेषिक है, और जो उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा है, उसमें जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत कहा जाता है। तो ये वेदांत जो है ये उसके अंदर अलग अलग थियरी है, पर अद्वैत की थियरी जो है वो हमारे जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने ये अद्वैत की थियरी दी थी और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमात्मा के साथ में अल्टीमेटली तो जो है वो एक हमारा जुड़ाव है या जो चीज़ है वो अद्वैत है। मतलब कि सृष्टि जो है वो द्वैत के रूप में है, पर परम तत्व है और परम तत्व के साथ हमारा जुड़ाव जो है वो अद्वैत के रूप में है। और वो प्रिंसिपल ये शंकराचार्य ने प्रस्थापित किया था। और जाके आगे जाके तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ ये ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। हम जिसको हम संसार कहते हैं, ये चीज़ कहते हैं, वो तो हमारा सब ब्रह्म है। इस तरह की फिर वेदांत में डिटेल में सब चर्चा होती है। और इसका एक फेमस सूत्र भी है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये लोग तोते की तरह बोलते रहते हैं, पर उसमें बहुत गहरी बात है ये सारी चीज़ें। क्रिएशन इज ऑलवेज वॉज एंड एवर विल बी। क्रिएशन एज वी अंडरस्टैंड stands for param satyam, therefore no part of it is ever dissolved and no part of it does ever get created. There is no end nor beginning in creation, it is always the same. तो हम जानते हैं कि ये कॉस्मोलॉजी के अंदर ब्रह्मांड को तारिया जी ने 2 पार्ट में बताया, एक क्रिएशन एंड एक एग्जिस्टेंस। तो क्रिएशन मतलब सृजन, और इसके अंदर जो 3 लोक है ऊपर के, सत्यलोक, तपलोक और जनलोक, ये 3 लोक जो है वो क्रिएशन के अंदर, सृजन के अंदर आते हैं। तो ये जो क्रिएशन है वो तो पहले से ही है, न उसको किसने बनाया है, न उसके अंदर कुछ कमी हुई है, न कुछ बढ़ाया गया है, उसके अंदर कुछ नहीं किया जाता है। ऐसी जो चीज़ है
वो उसको सृजन कहते हैं। और सृजन के अंदर जो है वो इसके तीन, जैसे मैंने कहा, एक परम सत्यम है, और फिर तप है, और जन है। ये तीन प्रकार के लोक है, और ये तीनों हमेशा एक ही स्वरूप के अंदर, और वहाँ कुछ नहीं है, तो इसकी हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई भी शब्द यहाँ यूज़ करना एक बेईमानी हो जाएगी कि भाई ये हजारों साल से है या इटरनल है। इटरनल शब्द भी कोई शब्द ही वहाँ हम इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये जो भाषा है वो तो बहुत इसका तो बहुत लिमिटेशंस है, और ये चीज़ जो है वो एक अनलिमिटेड ऐसी चीज़ है जिसकी शब्दों के द्वारा हम बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्रिएशन के लिए यहाँ इस तरह यहाँ उन्होंने इस तरह कहा है। Even in creation we imagine states within Param Satyam which is in a way false, but to be understandable and meaningful to the average intellect it has to be so spoken and call such state Madhyam, Satyam and Satyam। अब जो सत्यम है या सत्यलोक है, या जो जिसको हम सत्यम कहते हैं, परम सत्यम कहते हैं, उसको भी समझने के लिए एक सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य हमारी बुद्धि को समझने के लिए उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया गया है, या उसके दूसरे दो लोक, निम्न प्रकार के लोक की बात की गई है। तो परम सत्यम एक है, उसके अंदर से जो निकला वो दूसरा है परम मध्यम सत्यम, और तीसरा जो है वो सत्यम, जो हम कहते हैं सत्यम, सत्यम परम धीमहि, तो वो तीसरा है। अब हकीकत में क्या है कि ये कोई इस तरह का कोई डिवीज़न या कोई ऊपर है नीचे है इस तरह नहीं है, पर ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन, क्योंकि एक ही शब्द यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, और वो है वाइब्रेशन। तो मानिए कि ये जो परम सत्यम है वो कुछ नहीं है वाइब्रेशन के अलावा, और इतने गहने, इतने गहन वाइब्रेशन है कि वहाँ कुछ सृजन ही नहीं हो सकता है, वहाँ कुछ टिक ही नहीं सकता है। वहाँ जैसे कि हम कल्पना करें कि भाई कोई हिमालय का एरिया है जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कोई जीव जंतु कुछ नहीं है, इस तरह अगर हम पृथ्वी के ऊपर सोचते हैं, इसी तरह हम सत्यम के बारे में सोचते हैं कि वहाँ कुछ है ही नहीं, खाली कंपनी ही है, वाइब्रेशन ही है, पर वो इतने गहन है कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए परम सत्यम ने अपने कंपनों को कम किया, और फिर जो इसे जो चीज़ बनी उसको मध्यम सत्यम कहा गया। उसमें से भी फिर और कुछ वाइब्रेशन को कम किए गए, तो फिर बना सत्यम। तो इसको खाली एक बौद्धिक समझ के लिए फिर हमें इसको इस तरह समझना है। बाकी ये चीज़ है वो इस तरह है कि इसके अंदर हम कोई भाषा से ज़्यादा बात कर नहीं सकते, पर थोड़ा बुद्धि को समझने के लिए इस तरह की हम बात कर सकते हैं। परम सत्यम, उसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन, उसके बाद में मध्यम सत्यम में थोड़े कम वाइब्रेशन, और सत्यम में उससे कम। फिर इससे जो नीचे नया लोक बना दूसरा तपलोक, उसके वाइब्रेशंस और कम हो गए। सत्यम से वाइब्रेशंस कम होके तप बना, और तप से कम होके जो नया लोक बना वो जन। इस तरह जन, तप, सत्यम, ये तीन लोग सृजन के अंदर आते हैं। द सत्यम इन इट्स क्रिएटिव एस्पेक्ट वी डिनोट एज डिवाइन होलनेस और तप, and further come down to the level of jana, the divine fragment. We also state that there is no difference between divine wholeness and divine fragment, that it is not a state of a multiplicity, because each divine fragment can merge into and remerge from one another, as well as merge into and remerge from divine wholeness. So the many from the one does not imply multiplicity, and from Param Satyam to divine fragment, each fragment also is Param Satyam. There is no duality. The Advait idea of Vedanta is not contradicted here. ठीक है, तो यहाँ ये पूरी बात उन्होंने ये क्रिएशन के अंदर जो सत्यम है वो इससे फिर किस तरह तप बना,
और सत्यम है, सत्यम से तप बना, जिसको डिवाइन होलनेस भी कहते हैं, जो दिव्य पूर्णता जिसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद में से दूसरा लोक बना, जनलोक बना, और ये जो डिवाइन होलनेस से उसमें से उसके जो फ्रेगमेंट निकले, उसके जो छोटे छोटे अंश निकले, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा, डिवाइन होलनेस जो है वो परमात्मा है, और डिवाइन फ्रेगमेंट है वो आत्मा है। तो डिवाइन होलनेस तप वो परमात्मा का लोक है, और जनलोक जो है वो आत्म तत्व का, डिवाइन फ्रेगमेंट का लोक है। और ये इसकी खूबी ये है कि ये जो निकले ये डिवाइन फ्रेगमेंट, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज भी हो सकते हैं, फिर वापस बाहर निकल सकते हैं। वो तप के अंदर भी जा सकते हैं, तप में भी वो विलीन हो सकते हैं, वहाँ से फिर बाहर निकल सकते हैं। जैसे अमीबा होता है तो एक में से दूसरा अमीबा निकलता है, ऐसी कुछ बात होती है। इस तरह ये जो है वो हमारा जो दिव्य अंश है, डिवाइन फ्रेगमेंट है, वो इस तरह पूरा जो है वो मर्ज रीमर्ज होता है, वापस आता है। इस तरह की ये पूरी क्रिया ये ऊपर के तीनों लोक के अंदर चलती रहती है। और क्योंकि जो लास्ट में बना वो डिवाइन फ्रेगमेंट, दिव्य अंश, पर वो क्वालिटेटिव वो देखेंगे हम तो वो सत्यम ही है, क्योंकि सत्यम से तप बना और तप से ये जन बना। तो जो चीज़ जो है वो खाली उसका कुछ फर्क, क्वालिटेटिव कोई फर्क नहीं है, पर उसका रूप या उसका अंश थोड़ा होगा। जैसे ये ऐसा है कि एक महासागर है, और महासागर के अंदर बहुत सारा पानी है। अब एक बाल्टी पानी हमने निकाल दिया, तो महासागर का पानी और बाल्टी का पानी में तो कोई फर्क है नहीं। अगर महासागर का पानी नमक वाला है, खारा पानी है, तो ये पानी भी खारा ही है, दोनों की क्वालिटी सेम है। तो इसी तरह जो सत्यम या परम सत्यम है, इसकी जो क्वालिटी है वही हमारे अंदर, जो हमारा दिव्य अंश है, डिवाइन फ्रेगमेंट है, वो वही है। और इसीलिए यहाँ उसको अद्वैत, जो अद्वैत का प्रिंसिपल है, अद्वैत का मतलब कि नॉन ड्यूअलिटी। तो नॉन ड्यूअलिटी यहाँ है नहीं, या जो जिसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, मतलब अनेकता कहते हैं। तो अनेकता जैसा भी नहीं है, ये अनेकता नहीं है, ये एक ही चीज़ है। वो एक ही चीज़ खाली रूप बदलती रहती है, और इसमें से एक निकला, दूसरा निकला। हकीकत में ये सारी चीज़ एक ही है। हम लाखों अरबों मनुष्य है, हम सबके अंदर आत्मा अलग अलग आत्मा है, पर फिर भी वो आत्मा एक ही है, एक ही इसका स्वरूप है, या एक ही क्वालिटी है हर आत्मा का। तो इस तरह हमें देखना है। तो यहाँ जो है वो अद्वैत ही है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है। द्वैत जो है वो फिर जब ये अस्तित्व आया और अस्तित्व के अंदर भू स्व बना, वहाँ से फिर द्वैत की यात्रा फिर चालू हो गई। तो अद्वैत से द्वैत और द्वैत से फिर अद्वैत, इस तरह पूरी यात्रा कंप्लीट होती है। तो यहाँ रोकते हैं, और ये अद्वैत प्रिंसिपल के लिए इतना उन्होंने कहा है। नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे, कोई प्रश्न है तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।